होर्मुस जलडमरू मध्य वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। होर्मुस जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर यह केवल 39 किलोमीटर चौड़ा है और इसे दुनिया के सबसे रणनीतिक चोक पॉइंट में से एक के रूप में जाना जाता है। दुनिया के लगभग एक पंचमांश दैनिक समुद्री तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इस जलडमरू मध्य से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा दुनिया की लगभग एक पंचमांश तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी भी इसी से होकर गुजरती है। यह सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के लिए एक प्रमुख ऊर्जा निर्यात मार्ग है। इस क्षेत्र का लगभग 80% तेल और इसकी सभी गैस इसी मार्ग से निर्यात की जाती है। जलडमरू मध्य के लिए कोई व्यावहारिक वैकल्पिक समुद्री मार्ग नहीं है। परिणाम स्वरूप इसके बंद होने से मध्य पूर्व से दुनिया को तेल की आपूर्ति लगभग बंद हो जाएगी, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ईरान की संसद ने सर्वसम्मति से होर्मुस जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय ईरान की परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हुए हाल ही के अमेरिकी हवाई हमलों के प्रत्यक्ष प्रतिशोध में लिया गया था। हालांकि संसद ने इस कदम को मंजूरी दे दी है, लेकिन बंद करने का अंतिम अधिकार ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है। अभी तक नाकाबंदी को लागू करने के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। होर्मुस जलडमरू मध्य के संभावित बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल मच गई है। यह जलमार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खपत का लगभग पंचवांश हिस्सा और वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हर दिन इसके माध्यम से गुजरता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक बंद रहने से व्यापार प्रवाह बाधित होगा, तेल की कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी और वैश्विक आर्थिक अराजकता पैदा होगी। अमेरिका ने ईरान के इस कदम की निंदा की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे आर्थिक आत्महत्या कहा है और चेतावनी दी है कि अगर जलडमरू मध्य बंद किया गया तो अमेरिका और इसके सहयोगियों की ओर से कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया होगी। पेंटागन कथित रूप से जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए संभावित नौसैनिक संघर्ष की तैयारी कर रहा है। कुछ शिपिंग कंपनियां पहले से ही सावधानी बरत रही हैं। जलडमरू मध्य में सुपर टैंकरों के मार्ग बदलने की रिपोर्टें मिली हैं और ग्रीक शिपिंग मंत्रालय ने अपने जहाज़ों को अपने मार्गों का पुनर्मूल्यांकन करने की सलाह दी है। हालांकि अन्य रिपोर्टें संकेत देती हैं कि सिग्नल में व्यवधान के बावजूद तेल और गैस टैंकर अभी भी जलडमरू मध्य से होकर गुजर रहे हैं। वर्तमान स्थिति 1980 के दशक के ईरान-इराक संघर्ष के दौरान टैंकर युद्धों की प्रतिध्वनि है। हालांकि ईरान ने पहले कभी भी जलडमरू मध्य को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया था, यहां तक कि उस संघर्ष के दौरान भी। भारत स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। जबकि भारत होर्मुस जलडमरू मध्य के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात करता है, भारत ने हाल के वर्षों में अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से तेल आयात तत्काल प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन लंबे समय की नाकाबंदी से वैश्विक कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर भारत पर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन से आग्रह किया है, जो तेल आयात के लिए स्ट्रेट पर बहुत अधिक निर्भर है, कि वह नाकाबंदी को रोकने के लिए तेहरान पर अपने प्रभाव का उपयोग करें। चीन, रूस और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल युद्ध विराम और वार्ता का आह्वान करते हुए एक मसौदा प्रस्ताव भी पेश किया है। संक्षेप में, जबकि ईरान की संसद ने होर्मुस जलडमरू मध्य को बंद करने के पक्ष में मतदान किया, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के कदम के संभावित आर्थिक और राजनीतिक परिणामों के बारे में गहराई से चिंतित है और पूर्ण नाकाबंदी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सैन्य दबाव डाला जा रहा है।